हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बग बाउंटी हंटिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल। तो बग हंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम सभी लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें, या फिर इसके अंदर जो ज़रूरी चैप्टर्स हैं, अलग अलग तरह की जो बग्स हैं, उनके लिए जो ज़रूरी टूल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। यहाँ मैंने आप लोगों का जो काम है वो बहुत आसान कर दिया है। किसी भी काम को करने के लिए जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनका कलेक्शन आपको एक जगह मिल जाएगा। उनका कलेक्शन ना कि आपको एक जगह मिलेगा, बल्कि उसे इंस्टॉल करना और यूज़ करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइज बहुत से टूल्स अराउंड 400 300 400 से ज़्यादा जो ये टूल्स है इसकी संख्या है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स को हमने एक जगह पे इंक्लूड किया है। आपके पीसी में अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो टूल जो है, ये जो टूल क्रिएट किया गया है ये ऑटोमेटिक उन चीज़ों को इंस्टॉल कर देता है। आपको जस्ट ऑप्शन प्रेस करने हैं। अगर आपको कोडिंग की ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो भी आप इसका जो इस्तेमाल है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये टूल होने वाला है एंड पूरा हम प्रैक्टिकल करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आएगा। एंड टूल का जो लिंक एंड स्क्रिप्ट है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, उसके डिटेल्स। तो ये इंटरनेट पे अभी अवेलेबल नहीं है, हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ हमने जो टूल क्रिएट किया हुआ है वो डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है एंड द नेम ऑफ द टूल इज़ MES बग बाउंटी हंटिंग। तो इस नाम से ये टूल है। मैं आपको यूज़ करना बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, टूल्स के जो सपोर्टिंग फाइल्स हैं आपको यहाँ पे यूज़ करना है chmod +x, और जो ये टूल हमने क्रिएट किया है MEH बग हंटिंग के नाम से है, तो इसका जो मोड है वो चेंज कर लेना है और ./ से आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टूल है यहाँ पे आ गया है। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं। जैसे नंबर 1 ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे 2 कैटेगरीज हैं, एक सब डोमेन के लिए है और एक पोर्ट के लिए है। तो सब डोमेन से रिलेटेड जो जरूरी टूल्स हैं उनकी पूरी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर 35 टूल्स रिलेटेड टू द सब डोमेन। तो सब डोमेन्स की जानकारी जो निकालनी होती है, सब डोमेन से रिलेटेड बग फाइंड करनी होती है, तो उससे रिलेटेड जो जरूरी टूल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगी। अब मान लीजिए कोई भी टूल आपको इसमें से यूज़ करना है या आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, वो चेक करना भी बहुत आसान है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर 1 यहाँ पे हम देख लेते हैं। कोई भी जो टूल है, मैंने लिखा नंबर 1, एंटर कर देते हैं तो ये दिखा रहा है कि इंस्टॉल नहीं है। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसे सूडो मोड में जाके यानी रूट यूज़र में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही हमने ऑप्शन प्रेस किया तो अगर टूल इंस्टॉल नहीं था तो इसने उस टूल को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। एक तो ये इसे बहुत आसान बनाता है कि टूल अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, बाद में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसकी खास चीज़ ये क्या है कि कोई भी जो टूल है वो क्यों यूज़ किया जाता है ये भी आपको बताएगा कि टूल की खासियत क्या है। हालांकि हमने स्टार्टिंग में तो देख ही लिया है कि सब डोमेन के लिए ये सारे टूल्स हैं जो वो यूज़ किए जा रहे हैं, बाकी उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है ये भी टूल आपको क्रिएट करके बताएगा। अभी हमने इसके फर्स्ट ऑप्शन पे ही वर्क किया है, इट विल टेक सम टाइम। तो मैं थोड़ा सा यहां से ब्रेक कर लेता हूं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं ये हमें दिखा रहा है यूजेस में आप देखेंगे फास्ट सब डोमेन इन्यूमरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है और किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं ये भी इसने हमें यहाँ पे बता दिया है। इंस्टॉल हो चुका है और आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब आता है दूसरे ऑप्शंस की तरफ, जैसे कि नंबर 2 ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो जैसे ही नंबर 2 पे गए, इसके अंदर 4 सब कैटेगरीज हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, कंटेंट, लिंक, पैरामीटर और ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए। तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक से, लाइक आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल पैरामीटर सर्चिंग के लिए वर्क कर रहे हैं तो आप नंबर 4 प्रेस कर दीजिए। इसके अंदर जो ऑप्शंस है, इससे रिलेटेड जो टूल है उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। अगर वही है कि अगर इसके अंदर वो टूल नहीं है तो आप ऑप्शन प्रेस कीजिए और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना उसे स्टार्ट कर देगा। मतलब बहुत ईजी है, इंस्टॉल भी कर देगा और इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको उसका यूज़ भी बता देगा। तो ये बहुत ईजीएस्ट वे में क्रिएट किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है।
आपको अभी तो एक जस्ट एक शुरुआत है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इसका यूज़ भी हमें बता रहा है कि कैसे यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही नंबर 3 स्पेशली वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड बताई गई हैं। ये अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं और इन वल्नरेबिलिटीज़ के लिए कौन सा जो टूल है वो बेहतर हो सकता है। जैसे कि कमांड के लिए, कोर्स के लिए, CRLF की जो वल्नरेबिलिटी है कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसी से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं या टूल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे हमने CRLF चूज़ किया तो उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। ऐसे ही गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। नंबर 2 देखिए, वर्जन 2 है इसी का। इसमें SQL, SSRF, XSE, XSS जरूरी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो इंक्लूड की गई हैं और इनके लिए जो ज़बरदस्त टूल हो सकते हैं वो हमने इंक्लूड करें। जैसे कि मैं नंबर 1 आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 में आप देखेंगे 20 टूल्स का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे ऑप्शन है SQL वगैरह। नंबर 5 आप देखेंगे ये अदर ऑप्शंस आ जाते हैं जो वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पूरी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं मैक्सिमम, मतलब होती तो और भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मैक्सिमम और टॉप लेवल की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन्हें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उनके जो ज़रूरी टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करें ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए। किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए आपको भटकना ना पड़े। मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी जगह हैं, वहाँ से वो टूल लेकर आना फिर उसे इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। तो आप देखेंगे इसमें हर एक कैटेगरीज़ में ऑप्शंस हैं, फिर सब कैटेगरीज़ हैं। कोई चीज़ अगर इंस्टॉल नहीं है तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी कर देता है और आसानी से आप उस पर काम कर सकते हैं। और देखिए मतलब जस्ट आपको चॉइसेस एंटर करनी है कौन से नंबर पे कौन सी, जैसे कि मान लीजिए वल्नरेबिलिटी स्कैनर है नंबर 9 पे, तो जैसे ही हमने 9 एंटर किया तो ये दिखा रहा है कि भाई ये बेहतर है। आप इनमें से जिसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नंबर प्रेस कर दीजिए और आप उसे यूज़ कर पाएंगे। सेम है कि अगर वो इंस्टॉल है तो सही है और अगर इंस्टॉल नहीं है तो टूल जो है वो आसानी से उसे इंस्टॉल कर देगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग और इस टूल का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।